ओशो ने कृष्णमूर्ति के बारे में क्या कहा? ओशो के कृष्णमूर्ति के बारे में क्या विचार थे? ओशो कृष्णमूर्ति को कैसे परसीव करते थे, कैसे देखते थे, क्या थॉट प्रोसेस था? अगर हम बात करें ओशो की, ओशो का कृष्णमूर्ति को देखने का एक जो तरीका था, जो मैंने उनकी वीडियोस सुनी और भी जो उनकी वीडियोस हैं, बीच बीच में उन्होंने कृष्णमूर्ति की बात की हुई है। बेस्ड ऑन ये सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे ये सारी चीज़ें जो लग रही हैं वो ये कि ओशो जो हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है ओशो कृष्णमूर्ति एक पहले ऐसे इंसान हैं जिससे ओशो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि ओशो बात करते हैं कि वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, एक सहजता की बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ओशो अगर किसी से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए हैं तो वो कृष्णमूर्ति है। और इन्फ्लुएंस इस तरह से हुए हैं कि ओशो जो बता रहे हैं उसमें वो कृष्णमूर्ति की तारीफ़ भी कर रहे हैं और कृष्णमूर्ति की बुराई भी कर रहे हैं। अब तारीफ़ और बुराई दोनों करते टाइम ओशो को खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, बस उनको ये पता है कि वो कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इससे उनको तसल्ली मिल रही है। फाइनली ओशो कृष्णमूर्ति के बारे में क्या कहते हैं? तो ओशो ने सिंपल सी बात कही कि जैसा कि कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, सच्चाई जो है उसका कोई पाथ नहीं होता, वो सबका अपना अपना होता है, सबका अलग अलग यूनिक पाथ होता है। तो कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ओशो ने बोला कि कृष्णमूर्ति एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी में क्या है, एक तरफ तुम ध्यान की सारी विधियां कर लेते हो, तुम मेडिटेशन की सारी चीज़ें जान जाते हो, और एक दूसरी सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर जब तुम पहुंचते हो कि जब अब तुम्हारे लिए तुमने ये सारी जो ध्यान की विधियां हैं, तुमने ये मेडिटेटिव जितने भी प्रोसेस हैं, माइंडफुलनेस के तरीके हैं, गौतम बुद्धा, ऑल दी रिचुअल्स, जितनी भी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल बीइंग, ट्रांसेंडेंटल चीज़ें जो भी हैं, जब ये सारी की सारी चीज़ें तुम आजमा जाते हो अपने अंदर, जब तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, उसके बाद एक छोर आता है जिसमें अब वो चीज़ें मैटर नहीं करती। अब तुम अपने आप से अब ये भी नहीं कहते कि मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, मुझे रिलीजियस पर्सन बनना है, ये मुझे किसी भी तरह का बनना है, क्योंकि अब तुम उस मेडिटेटिव प्रोसेस को त्याग चुके हो, उसका बोझ नहीं अब तुम्हारे अंदर, अब तुम एक नेचुरल पर्सन बन गए हो। तो ओशो यही बताते हैं कृष्णमूर्ति के बारे में कि जब कृष्णमूर्ति ये बात करते हैं कि सब कुछ जो है, हमें किसी चीज़ को लेकर अटैच नहीं रहना चाहिए, कंप्लीटली हर एक चीज़ से अनअटैच, और इस तरह से अनअटैच रहना चाहिए कि हमें पता भी ना चले कि हम अनअटैच हैं, ये कहना भी नहीं चाहिए कि हम अनअटैच हैं। तो कृष्णमूर्ति क्यों ज्ञान दे रहे हैं, कृष्णमूर्ति क्यों सबको नॉलेज दे रहे हैं, क्यों समझाते टाइम वो इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, कभी इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं? ओशो का मानना ये है, ओशो का कहना ये है कि कृष्णमूर्ति का जो मन है, देखो ओशो ने बिलीव करा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मैंने ओशो को जाना है, कृष्णमूर्ति पहले ऐसे पर्सन हैं जिसको ओशो ने जिसको सर्टिफाइड कर दिया, जिसको ओशो ने कह दिया कि हाँ रियल स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो कृष्णमूर्ति है, जिसमें ओशो ने मान लिया कि हाँ भाई कृष्णमूर्ति एक ऐसे पर्सन है जिनको ज्ञान मिल चुका है। लेकिन कृष्णमूर्ति खुद कहते हैं कि जब ज्ञान मिल चुका है तो फिर इंसान शांत क्यों नहीं हो जाता, फिर कृष्णमूर्ति क्यों हर जगह लेक्चर्स दे रहे हैं, जगह पे घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, इतने क्यों उतावले हैं अपनी टीचिंग्स के लिए, जब उनको ज्ञान मिल चुका है? तो इनको जब ये ज्ञान मिल चुका है तो शांति बैठना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करेगा तो उनको मुस्कुराना चाहिए, कोई जवाब ही नहीं देना चाहिए। तो ओशो के अंदर ये डाउट था, तो ओशो ने इस डाउट का क्या कंक्लूज़न निकाला? ओशो ने कहा
असल में कृष्णमूर्ति को जो ज्ञान मिला उस टाइम कृष्णमूर्ति ठहर गए, शांत हो गए उस टाइम कृष्णमूर्ति कि मुझे ज्ञान मिल चुका है। लेकिन उनका जो मन होता है, क्योंकि जहाँ जिस स्टेज पर मन रुका है, अब यहाँ पर जो है मेरा मन रुक चुका है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा मन है, अब ये मेरा मन रुक चुका है, जो मुझे मेरे अंदर एक कंपैशन आ रहा है कि मुझे ये टीचिंग्स लोगों को बतानी है, लोगों तक फैलानी है। तो लोगों तक टीचिंग्स फैलाने के लिए जो मन ज्ञान मिलने से पहले रुक गया था कि अब भाई मन रुक गया है, अब उसके बाद ज्ञान मिल गया है, ज़ीरो स्टेट आ गई है, ज़ीरो माइंड थॉट प्रोसेस अब बचे ही नहीं है। लेकिन समझाने के लिए तो उसी मन से समझाना पड़ेगा, वो जो मन है, क्योंकि कृष्णमूर्ति एक अलग आइडेंटिटी, अब एक अलग पर्सन बन गए ज्ञान मिलने के बाद। वो किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते, इंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को, कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंट हैं और बिल्कुल रिलैक्स हैं। लेकिन जो मन उनका वहाँ पर रुक गया था, आगे तो उसी से चलेंगे, जर्नी तो उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्योंकि जो मन वहाँ पर रुक गया था, शुरुआत उसी से करनी पड़ रही है। तो जब वो मन रुका था, उस टाइम जितनी भी कंटामिनेशन थी, उस टाइम जितनी भी चीज़ें थी संस्कार के रूप में, जो एक कृष्णमूर्ति पर्सन ने तो गिव अप कर दी है, लेकिन जो मन में जो चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि समझाना है, लोगों को बताना है, तो वो चीज़ें जो हैं वो कृष्णमूर्ति को मोटिवेट करती हैं, कृष्णमूर्ति को एक पर्सन बनाती हैं कि वो जो हैं लोगों को ज्ञान दें, लोगों को बताएं। दूसरी चीज़ कृष्णमूर्ति के बारे में ओशो ये भी कहते हैं कि कृष्णमूर्ति के ऊपर गुरुओं ने जितनी मेहनत की, मतलब हम सब जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कृष्णमूर्ति को ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, और उन पर सच में जितने भी गुरुज थे, मतलब जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स, कृष्णमूर्ति को एक तरह से तैयार किया गया। बहुत कृष्णमूर्ति दुनिया के एक ऐसे पर्सन हैं जिस पर गुरुओं ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन कृष्णमूर्ति आने वाले टाइम में जब उनको ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो गुरु को ही त्याग देते हैं। बोलते कोई गुरु, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, कोई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। सत्य जो है, सच्चाई जो है, ट्रुथ जो है वो पाथलेस है, उसका कोई रास्ता नहीं है, वो सबका यूनिक है। तो क्यों इंसान जिसने जो गुरु से इतना सीख चुका है और जिस पर गुरुओं ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, वो इंसान गुरुओं के इतना खिलाफ हो जाता है? ओशो बताते हैं, ये मेरे कोई कंक्लूज़न नहीं है, ओशो की कंक्लूजन है सारे के सारे। मैं अपने कंक्लूज़न अलग वीडियो में बात करूँगा। तो ओशो बताते हैं कि कृष्णमूर्ति, जैसा कि ओशो ने बताया कि कृष्णमूर्ति को असल में जगाया गया था, क्योंकि लोगों में बहुत दिक्कतें थी, बहुत परेशानी थी, हर जगह डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, दिक्कतें, लोगों को क्वेश्चंस लोग बहुत ज़्यादा करते थे, आंसर नहीं मिल रहे थे। तो लोगों की ये जो आग थी, इसको मिटाने के लिए कृष्णमूर्ति को जगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कृष्णमूर्ति को ज़बरदस्ती जगाया गया। कृष्णमूर्ति ने खुद गुरु नहीं ढूंढा, कृष्णमूर्ति को गुरुओं ने ढूंढा। तो इस चक्कर में क्या हुआ, कृष्णमूर्ति के अंदर वो नाराज़गी थोड़ी सी दिखाई देती है कि गुरुओं के खिलाफ वो अभी भी बोलते हैं। हालांकि कुछ ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वो अथॉरिटी को कम्प्लीटली वैनिश कर देते हैं। वो कहते हैं कोई अथॉरिटी नहीं रखनी। ये मैं ओशो के विचार बता रहा हूँ, मैं अपने नहीं बता रहा, फिर से बोल रहा हूँ। तो ओशो बताते हैं कि कृष्णमूर्ति जो हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती हुई थी, थोड़ा सा, क्योंकि थॉट्स की ज़बरदस्ती। तो ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं, असल में वायलेंस सिर्फ बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपके साथ कोई थॉट लेवल पर साइकोलॉजिकल तरीके से भी कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो भी एक वायलेंस माना जाता है। स्पिरिचुअल लोगों का ये मानना होता है। तो ओशो ने बोला क्योंकि कृष्णमूर्ति के साथ ज़बरदस्ती की गई, जो ज्ञान कृष्णमूर्ति को आने वाले 2, 3, 4 जन्मों में होना चाहिए था, वो उनके एक ही जन्म में हो गया और उनको एकदम से जगाया गया और लोगों ने उनको जल्दी से उनको प्रिपेयर किया और उनको एक विश्व गुरु बनाया गया। और इस चक्कर में जो कृष्णमूर्ति है वो मानते हैं कि वो उस तरीके से नहीं बन पाए जैसे वो बन जाते। अथॉरिटी जो इतनी सारी आ गई, इस चक्कर में उनको काफ़ी सारी चीज़ें सहनी पड़ी कृष्णमूर्ति को। अपने थॉट से लड़ना पड़ा, अपने विचारों से अंदर से लड़ना पड़ा। तो क्योंकि वो सहजता से नहीं आई, बार बार कृष्णमूर्ति को जो है वो उनके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लोग थे, एनाबेसेंट वगैरह जो भी लोग थे, तो इन लोगों ने सिखाया जिस तरीके से जो कुछ भी,
तो कृष्णमूर्ति के साथ ये जो वायलेंस हुआ है, जो ज़बरदस्ती हुई, थॉट्स की साइकोलॉजिकल ज़बरदस्ती हुई, यहाँ पर ये चीज़ किसी और के साथ ना हो, कृष्णमूर्ति ने इसको पहले से ही आगाह कर दिया, इसको अवेयर कर दिया, जो कि ओशो बता रहे हैं ये कंप्लीट सिनेरियो। तो ओशो इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव अबाउट कृष्णमूर्ति, और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुए हैं ओशो, मुझे अभी तक लगता है वो कृष्णमूर्ति हैं। तो नो डाउट, देखिए कृष्णमूर्ति जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई पर्दा नहीं है कि वो तो आपको खुद ही आप देखेंगे, और आपको जब आप कृष्णमूर्ति को सुनेंगे तो वो आपको खुद ही आगे पता चलता जाएगा। मैं भी पहले कृष्णमूर्ति को पसंद नहीं करता था, और मैं क्या इंग्लिश में बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात का पूरा सीधा मीनिंग नहीं देते हैं। तो कृष्णमूर्ति को कोई नकार नहीं सकता, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि कृष्णमूर्ति एक अलग लेवल की पर्सन है। वो मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊँगा। कृष्णमूर्ति और गांधी, हाँ, गांधी सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन तुम्हें दिखाई देता है, गांधी तुम्हें एक फाइटर दिखाई देता है, फ्रीडम फाइटर, लेकिन गांधी कुछ और है। गांधी जी वो एक अलग डिफरेंट पर्सन है। वो मैं हो सकता है 2 या 3 दिन में शेयर करूँगा मैं। तो ये पूरी मैं ओशो के बारे में बता रहा था कि ओशो कृष्णमूर्ति के बारे में, क्योंकि कई सारी जो रिक्वेस्ट आ रही थी और कई सारे लोग सर्च करते हैं ओशो ऑन कृष्णमूर्ति, ओशो ऑन कृष्णमूर्ति, तो इसीलिए मैंने कंप्लीट ये आर्टिकल्स वगैरह और जो भी वीडियोस वगैरह देखी उसको पूरा मैंने जो भी समरी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ओशो के विचार थे कृष्णमूर्ति के ऊपर, कृष्णमूर्ति को लेकर। आपको क्या लगता है, ओशो ने क्या ये सही कहा, या ओशो को और भी कुछ कहना चाहिए, या जो भी आपको सिनेरियो समझ में आता है कमेंट ज़रूर करना, और मैं कमेंट के रिप्लाई करने की इस वीडियो में खासकर पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।